नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं आपका सुल्तानपुर यूपी न्यूज। अभी हमारी टीम सुल्तानपुर जिले के गंजेड़ी दानिश एजुकेशनल ग्रुप कॉलेज में मौजूद है। देखा जाए यहाँ पर एनुअल फंक्शन चल रहा है और हमारे साथ यहाँ के मैनेजर मिर्जा इसराक बेग जी हमारे साथ मौजूद है। देखा जाए जो शिक्षा के जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को जिस तरह संबोधित कर रहे थे शिक्षा को लेकर के, थोड़ा चर्चा करेंगे किस तरह का कार्यक्रम रहा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं आप। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पे खैर मकदम कर रहा हूँ। आपने अपना कीमती वक्त निकाला आ रहा। सर, देखा जाए शिक्षा जगत में आपका एक अलग नाम है, आप शिक्षा को किस तरह देखते हैं? आज जो शिक्षा की इम्पोर्टेंस है, शिक्षा की इम्पोर्टेंस हमेशा रही है। आज जो दौर है ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है और ट्रेडिशनल एजुकेशन ख़त्म हो रही है। जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे, जब तक स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं होगी डिग्रियों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जा रही। तमाम कंपनियां वर्ल्ड की हैं, अमेजॉन, एप्पल वगैरह और गूगल वगैरह, जहाँ पे डिग्री देखी ही नहीं जा रही। तो क्या कर रहे हैं फिर, वो आपके पास कोई स्किल होना चाहिए। आईआईटी के लड़के भी तमाम जो बेरोजगार हो रहे हैं, आप जब तक कोई स्किल नहीं होगी स्पेसिफाइड तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो उसी सिलसिले में हमने एक कोर्स अभी लॉन्च करने की कोशिश की। अभी हम चाइना गए थे, वहाँ की चीज़ों को समझा, देखा और किस तरह क्यों आगे जा रहा है वो, और वजह क्या है। एजुकेशन सिस्टम इस वक्त दुनिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और तमाम इस तरह की जो आगे थी, लेकिन चाइना इस वक्त आगे जा रहा है, दुनिया की यूनिवर्सिटियों से भी आगे निकल रहा है वो। तो मैं समझने की कोशिश किया कि क्या वजह है। तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, जो एआई है आज के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तमाम टूल्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं और स्किल बेस्ड एजुकेशन हो रही है। तो मैं उसको अपने कॉलेज में इस सत्र से इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि लागू करूँ। एक डिज़ाइन कर रहा हूँ कोर्स, पूरी काफ़ी तक डिज़ाइन हो गया है और वो गालिबन ये अपने तरह का एक अनोखा जनपद का कोर्स होगा। जो कोर्स से बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा? उस कोर्स से सीखने को मिलेगा, बच्चे एक स्किल हम देंगे, जिसे ट्रेडिशनल एजुकेशन ले रहे हैं, एक स्किल हम देंगे, सिखाएंगे। जैसे आप कारपेंट्री होती थी, प्लम्बिंग होती थी और इलेक्ट्रिशियन होता था, एक स्किल होती थी। उसी तरह आज का जो दौर है, आज जब एआई आ गया है तो उसके माध्यम से पूरी दुनिया में, आप यहाँ बैठ के अमेरिका में आप बिजनेस कर रहे हो तो वो टेक्निक सिखाएं, वो तकनीक सिखाएंगे, बच्चा यहाँ रह के पूरी दुनिया से अपनी बातों को पहुंचा पाए और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए। ये तमाम इस तरह के दुनिया में हो रहे हैं। वही तकनीक मैं यहाँ पे शुरू करना जा रहा हूँ। ये अप्रैल 2026 से हम इसको शुरू करेंगे। सर, देखा जाए एक बड़ा सवाल है, क्या सोचकर आप सिटी से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर एक गांव में इतना बड़ा कॉलेज खोलने के लिए आप सोचे? उसके बाद में कई वर्षों से चल रहा है, जिस तरह बच्चे और उनके पेरेंट्स किस तरह आपका सपोर्ट करते हैं? देखिए, मेरा ये एक विजन है, एक मिशन होता है और ये तालीम का इदारा जो हमने बनाया वो तिजारत के लिए नहीं बनाया हमने। इसमें मकसद था कि यहाँ पे, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो यहाँ का समाज है, उससे फ़ायदा मिले, उठाए। वरना ये तो कमर्शियल लैंड है मेरी, आप देख रहे रोड पे पूरी ज़मीन ही है और ठीक ठाक ये इसका रेवेन्यू है आज पीरियड में। मेरे जहन में मकसद सिर्फ एक था कि गंजेड़ी में करने से यहाँ के लोगों का फ़ायदा। हम तो लखनऊ में रहते थे, लखनऊ में हम डालते, यहाँ तो करके वहाँ चले जाते, इससे आधे पैसे में वहाँ पे चीज़ें हो जाती। लेकिन जाहिर है कि मुझे तस्कीन न मिलती। जो ज़रूरत है एजुकेशन का, जो मेरा मकसद है, जो विज़न है, वहाँ तो तमाम हमसे, हमारे जैसे लोग हैं लखनऊ में करने वाले। देखा जाए सर, लोग आजकल शिक्षा को व्यापार बना दिए हैं। जिस तरह लोग स्कूल कॉलेज खुलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह आप सिटी से छोड़कर एक गांव में इतना बड़ा कॉलेज खोलें, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, है तो सेक्रीफाइस है, यकीनन, नो डाउट कि ये इसको, अगर दो तरह के दो मॉडल होते हैं। एक मॉडल ये होता है कि आपके पास पैसा हो, आप लगा दीजिए, उससे पैसा कमाइए। दूसरा मॉडल ये होता है कि लोग आपको डोनेट करें और उससे आप इदारा चलाइए। मेरा तो डोनेशन नहीं है, मैं पूंजीपति भी नहीं हूं। जाहिर है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों को, जो हम तो बहुत नीचे तबके से आए, बहुत गरीब तबके से। यहीं से साइकिल से हम जाते थे पढ़ने, सुल्तानपुर कुड़वार जाते थे, पैदल भी जाते थे पढ़ने। तो वो दौर भी हमने देखा है। तो बस एक मिशन था कि यहाँ पे अगर ऊपर वाले ने हालात कर दिया तो यहाँ पे कुछ ऐसा इदारा बनाओ जो यहाँ की जरूरत को फुलफिल करे। और आज ये इसकी जरूरत ज्यादा है और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हमेशा रही है,
आज भी है और हमेशा रहेगी, इसका कोई मुतबादिल नहीं है, कोई इसका विकल्प नहीं है।